हाय हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आरआरबी क्लर्क की जो शिफ्ट होने वाली थी, जो एग्ज़ाम होने वाला था, वो हो चुका है। लास्ट शिफ्ट ही खाली बाकी रह गई है अब। और अब जो है मैं आपके साथ लेके आया हूँ आरआरबी क्लर्क का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा इस साल का, उसके बारे में इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो लास्ट ईयर की वैकेंसीज़ के हिसाब से। देखिए, लास्ट ईयर की वैकेंसीज़ क्या थी और इस साल की वैकेंसीज़ में कितना डिफरेंस है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पेपर का लेवल इस साल का कैसा आया था और लास्ट ईयर का कैसा था। इंटरफेस के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्लर्क में ही अप्लाई करते हैं। जिन्होंने आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन दिया है उनको तो मालूम ही था कि कहीं ना कहीं ये इंटरफेस होने वाला है, तो हम ऐसे क्लर्क में भी अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ सीधे क्लर्क में मतलब एग्जामिनेशन देने आए थे, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरफेस को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था आरआरबी पीओ वाले में कि 10 ऑप्शन आपको देखने को मिले, तो लोग कहीं न कहीं उसमें उलझ जाते हैं हिंदी और इंग्लिश का हिसाब-किताब को लेकर। उसके बाद लास्ट ईयर के जो 2019 का कंपैरिज़न है, उसके मुकाबले भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएँगे कि इस साल आरआरबी क्लर्क में लगभग कितने परसेंट जो एस्पायरेंट्स हैं, वो अपीयर हुए हैं। तो सबसे पहले कट ऑफ की शुरुआत करते हैं। तो जो हमारा पहला कट ऑफ है, वो है आंध्र प्रदेश का, ठीक है? और आंध्र प्रदेश में जो लास्ट ईयर की वैकेंसी थी, वो 324 थी। और इस साल जो हमारी वैकेंसी थी वो 165 थी, तो कहीं न कहीं वैकेंसी थोड़ा कम हुई है। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो हमारी 71.50 थी, और इस बार की जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आंध्र प्रदेश की मानते हैं वो 72 समथिंग हो सकती है, 72। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये कट ऑफ +3 और -3 के हिसाब से हो सकता है। आप अपना आप मतलब अपने हिसाब से खुद देख सकते हैं। ओके, एक्सपेक्टेड कट ऑफ में +3 -3 हो सकता है। तो ये जो नंबर मैंने आपको बताया, आप इसमें सोच सकते हैं कि +3 -3 जा सकता है। तो आंध्र प्रदेश की जो कट ऑफ है वो 72 है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो लास्ट ईयर की कट ऑफ मेंशन नहीं की गई है, और लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी 5 थी और इस साल 6 हैं, तो कोई वैकेंसी का कुछ ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं है। और अगर अरुणाचल प्रदेश की इस साल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कट ऑफ जो है तकरीबन, देखिए कंपटीशन बहुत अच्छा होता है, तो कहीं न कहीं 74 कट ऑफ जो है हमारी जा सकती है अरुणाचल प्रदेश की, तो +-3 आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं, तो असम की बात करते हैं। असम में जो है हमारा 81 लास्ट ईयर वैकेंसी थी और इस साल 110 वैकेंसी हैं। मतलब थोड़ा-सा कहीं न कहीं बढ़ोतरी हुई है वैकेंसी को लेकर। लास्ट ईयर जो हमारी कट ऑफ थी वो 64.75 थी, और इस साल अगर हम लोग असम की कट ऑफ की अगर हम लोग बात करते हैं, तो तकरीबन 65 के अराउंड जो है कट ऑफ आपकी जा सकती है, +-3 हो सकता है। बिहार की बात करें तो लास्ट ईयर 195 वैकेंसी थी और इस साल 62 वैकेंसी हैं, मतलब कहीं न कहीं वैकेंसीज़ डाउन हुई हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, कल भी मैंने आरआरबी पीओ के कट ऑफ में ये चीज़ मैंने बताई थी कि बिहार में जो कुछ जब नोटिफ़िकेशन निकाली गई थी आरआरबीज़ की, तो कुछ बैंकों ने नॉट रिपोर्टेड किया था, और उन्होंने अभी हाल ही में बैंक में रिपोर्ट कर दिया है कि इतनी-इतनी हमारी वैकेंसीज़ हैं जो अभी तक जो इस साल फिल करनी है आरआरबीज़ के अंडरटेकिंग। तो अब जो है वैकेंसीज़ कुछ बढ़ सकती हैं। मुझे मतलब एग्ज़ैक्ट नहीं मालूम है कितनी वैकेंसीज़ है, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, क्योंकि बैंकों ने रिपोर्ट किया है अपनी वैकेंसीज़ को लेकर। तो 74.25 लास्ट ईयर वैकेंसी थी, और इस साल अगर बिहार की बात करें तो नियर अराउंड जो है 73 के आस-पास जो है आपकी कट ऑफ जा सकती है बिहार की। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में क्या है, लास्ट ईयर वैकेंसीज़ जो थी हमारी 6 थी और इस साल 81 है। पिछले साल के मुकाबले तकरीबन वैकेंसीज़ ठीक-ठाक हैं। तो जो लास्ट ईयर जो हमारा कट ऑफ था वो 75.50 है, और इस साल की यानी अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन जो हमारा कट ऑफ है वो नियर अराउंड कहीं न कहीं 70 के आस-पास ही रहने वाला है। ज़्यादा नहीं कट ऑफ जा सकता है इसका, छत्तीसगढ़ का मैं आपको बता रहा हूँ। गुजरात की बात करें तो 531 वैकेंसीज़ लास्ट ईयर थी और इस साल 228, तो वैकेंसीज़ कहीं न कहीं इस साल डिक्रीज़ हुई हैं। 63.25 कट ऑफ जो है पिछले साल की थी, और इस साल की अगर गुजरात की बात करते हैं तो कट ऑफ कहीं न कहीं इंक्रीज़ हो सकती है। 68 के अराउंड जो है नियर अराउंड कट ऑफ गुजरात की पहुँच सकती है। ओके, हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में लास्ट ईयर जो हमारा कट ऑफ सॉरी वैकेंसीज़ थी 114, और इस साल 113, मतलब वैकेंसीज़ का भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है।
76 कट ऑफ हमारी लास्ट ईयर थी, और इस साल अगर हरियाणा की बात करते हैं तो नियर अराउंड 75 के आसपास ही जो है कट ऑफ रह सकती है, +-3 आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 102 लास्ट ईयर कट वैकेंसीज थी, और इस साल 75, तो वैकेंसीज डिक्रीज हुई हैं थोड़ा बहुत। लास्ट ईयर 71 कट ऑफ थी, और इस साल अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 73 के अराउंड जो है आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ओके, जम्मू कश्मीर की हम लोग अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू कश्मीर की लास्ट ईयर वैकेंसीज 132 थी और 91 इस साल है, लेकिन कट ऑफ का नहीं लास्ट ईयर मेंशन है, तो कट ऑफ के बारे में मैंने पता किया, लेकिन एक्चुअल में नहीं मिला। तो जम्मू कश्मीर की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है उसके बेस पर मतलब मैं बात नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कट ऑफ जो है नियर अराउंड जो गुड अटेम्प्ट्स थे वहाँ के लोगों के, उन नियर अराउंड जो है 70 के आसपास जो है आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। 70 आप जो है मान सकते हैं। झारखंड की बात करें तो लास्ट ईयर 0 वैकेंसी, इस साल भी 0 वैकेंसी यानी नील वैकेंसी है, तो कट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका लास्ट ईयर 269 वैकेंसी थी और इस साल 0, तो कट ऑफ का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि इस साल वैकेंसी नील है। केरला में लास्ट ईयर 98 वैकेंसीज थी और इस साल नील है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब वैकेंसीज नील हैं तो यहाँ के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अदर स्टेट से ही अप्लाई करते होंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो लास्ट ईयर वैकेंसीज थी वो 472 थी और इस साल 474 है, यानी तकरीबन कहीं ना कहीं इक्वल पार्ट में वैकेंसीज हैं। लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो हमारी 68.25 है, और इस साल की अगर हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं एमपी में, तो एमपी में जो हमारा इस साल कट ऑफ बनेगा वो तकरीबन 67 के आसपास नियर अराउंड बन सकता है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र हमारा 245 लास्ट ईयर वैकेंसी और इस साल 217, और महाराष्ट्र में जो हमारा लास्ट ईयर कट ऑफ था 69.25 था, और इस साल अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं कट ऑफ की तो 70 के आसपास हमारा कट ऑफ हो सकता है। 70 हो सकता है या 69 भी कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि ज़्यादा नंबरों से कट ऑफ आगे नहीं बढ़ेगी। का आपको कट ऑफ आधा या 1 नंबर आपको कम देखने को इस साल, उम्मीदें यही है कि इस साल कम कट ऑफ देखने को मिल सकती है। मैनपुरी की हम लोग बात करते हैं तो मैनपुरी में लास्ट ईयर 6 वैकेंसी थी और इस साल 11, और लास्ट ईयर के कट ऑफ का तो मेंशन नहीं है, लेकिन मैनपुरी की इस साल की कट ऑफ बात करें तो 70। मेघालय की बात करें तो वो भी आपका 70 के अराउंड ही कट ऑफ जा सकती है, और उसके बाद मिजोरम की लास्ट ईयर 23 वैकेंसी थी, इस साल 29 है, तो आपका 70 ही कट ऑफ इसकी भी जा सकती है। बात करते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड में भी जो है आपको जो कट ऑफ है वो भी आपको नियर अराउंड 70 के आसपास ही दिख सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो इधर के, जैसे ये जो नागालैंड की अगर मैं बात करता हूँ, जो इधर के जो स्टेट्स हैं उधर क्या है कि कंपटीशन का लेवल उतना नहीं है, कहीं ना कहीं कंपटीशन ज़्यादा मात्रा में उधर साइड में नहीं है, तो इस कारण मैंने आपको अपनी जो ओपिनियन था कट ऑफ का वो बता दिया आपको। उसके बाद बात करते हैं ओडिशा की। तो ओडिशा में अगर मैं बात करता हूँ तो ओडिशा की 204 वैकेंसी लास्ट ईयर थी और इस साल 34 वैकेंसी, मतलब काफ़ी कम वैकेंसीज इस साल निकली हैं ओडिशा में। तो ओडिशा में जो इस बार का जो कट ऑफ जा सकता है वो तकरीबन 74 से 75 के आसपास जो है नियर अराउंड कट ऑफ ओडिशा का रह सकता है। पौंडीचेरी की बात करें तो लास्ट ईयर 12 वैकेंसी थी और इस साल 7, और पौंडीचेरी के अगर कट ऑफ की बात करें तो 70 के नियर अराउंड कट ऑफ इस साल जा सकता है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो हमारा लास्ट ईयर वैकेंसी था वो 81 था और इस साल वैकेंसीज हमारा 96 है, और पंजाब में जो है आपको कट ऑफ तकरीबन जो नियर अराउंड कट ऑफ है वो इतना ही, मतलब 77 से 78 के बीच में ही, मतलब ना ज़्यादा कम हो सकता है ना ज़्यादा बढ़ेगा, 77 से 78 के बीच में ही कट ऑफ रहना चाहिए। मेरा तो ओपिनियन यही है कि 77 के आसपास पंजाब का कट ऑफ रहेगा। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में हमारा जो कट ऑफ है वो 282 है, और सॉरी वैकेंसीज़ है जो लास्ट ईयर वो 282 है, इस साल 359 है, तो वैकेंसीज तकरीबन ठीक ठाक है। 75.25 लास्ट ईयर कट ऑफ थी, और इस साल अगर हम राजस्थान की बात करें तो जो हमारी कट ऑफ है वो 74 या 73, ये 74 के नियर अराउंड जो है इस बार कट ऑफ रहने वाली है। 73 से 74 के आसपास राजस्थान की कट ऑफ रहेगी।
तमिलनाडु की बात करें तो 201 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, इस साल 288 है। लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो 68 थी, और इस साल अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो 67 के नियर अराउंड जो है इस बार का कट ऑफ रहेगा। तेलंगाना की अगर हम लोग बात करते हैं तो 241 वैकेंसीज लास्ट ईयर थी, और इस साल 401 वैकेंसीज हैं, और जो कट ऑफ है लास्ट ईयर 68.50 था, और इस साल अगर तेलंगाना की बात करते हैं तो कट ऑफ तकरीबन हमारा 66 के नियर अराउंड कट ऑफ तेलंगाना का रहने वाला है। त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा में लास्ट ईयर 23 वैकेंसीज थी, इस साल 31 है, और लास्ट ईयर जो लास्ट ईयर इस साल जो कट ऑफ लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो 71.25 था, और इस बार जो त्रिपुरा का कट ऑफ होगा वो हमारा नियर अराउंड 72 के आसपास होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं यूपी की। देखिए, यूपी में इस बार सबसे अच्छी वैकेंसीज आई हैं। तो यूपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूपी में लास्ट ईयर 460 वैकेंसी थी, और इस बार 2094 वैकेंसी हैं। तो तकरीबन कहीं ना कहीं 5 टाइम्स लगभग अप्रॉक्स जो है वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं। लास्ट ईयर बात करें तो 74 कट ऑफ गई थी, और इस बार की अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो आपको जो है नियर अराउंड 60 जो यूपी की कट ऑफ है वो 65 के नियर अराउंड जो है आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। 65 के अराउंड कट ऑफ देखने को मिलेगी +-3। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर इतनी कम कट ऑफ आपने कैसे कर दी, क्योंकि लास्ट ईयर 74 गई थी। तो आप ये भी सोच लीजिए कि जो वैकेंसीज हैं वो भी इस बार यूपी में अच्छी खासी लेवल पर हैं, और लोगों के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कहीं ना कहीं इंटरफेस को लेकर इतने ज़्यादा नहीं हो पाए हैं। ओके, उत्तराखंड की बात करते हैं तो लास्ट ईयर 11 वैकेंसी थी, इस साल 9 वैकेंसीज हैं, और जो कट ऑफ है वो 76.75 है। तो इस साल जो हमारा कट ऑफ है वो भी इसी के नियर अराउंड ही 76 के आसपास ही रहने वाला है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो 138 लास्ट ईयर कट ऑफ, और इस बार 141 कट ऑफ है। तो जो वेस्ट बंगाल की कट ऑफ है वो आपका लास्ट ईयर 74.75 थी, और इस बार जो कट ऑफ है वो भी आपके नियर अराउंड 74 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कट ऑफ समझ में, मतलब आपने अपने स्टेट की कट ऑफ देख ली होगी। और सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि इस बार जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन मतलब जो पड़ी थी वो तकरीबन 4 से 5 लाख लोगों ने जो है इसमें अप्लाई किया था। आरआरबी क्लर्क में 4 से 5 लाख कैंडिडेटों ने जो है इसमें अप्लाई किया था, और उसमें से तकरीबन 80% कैंडिडेट जो है आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम उन लोगों ने दिया है। क्योंकि आरआरबी पीओ की अगर मुकाबले बात करते हैं तो आरआरबी पीओ में जो कैंडिडेट हमारे जो अपीयर हुए थे वो तकरीबन 60% कैंडिडेट ही खाली जिन्होंने मतलब फॉर्म भरा था, उतने ही 60% उस फॉर्म के मुकाबले 60% कैंडिडेट ही खाली अपीयर हुए थे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन आरआरबी क्लर्क में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो 80% लोगों ने जो है एग्ज़ाम दिया है आरआरबी क्लर्क में, और जो जो लोगों की जो इंटरफेस की जो प्रॉब्लम थी उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन कम ही अटेम्प्ट हुए हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नए एस्पायरेंट्स को फेस करना पड़ा है। अब बात करते हैं कि जो लास्ट ईयर का पेपर था और इस बार का जो पेपर का लेवल था उसके बारे में। तो लास्ट ईयर जो हमारा पेपर था अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो वो भी हमारा इजी ही था। देखिए, मॉडरेट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इजी था, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप मैं यूपी की बात कर लेता हूँ, यूपी में लास्ट ईयर कट ऑफ जो है वो 74 गई थी, और जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो तकरीबन पंजाब की शायद थी, जो 77 के नियर अराउंड थी। अगर मैं बात करूँ पंजाब की तो 77.50 कट ऑफ जो है लास्ट ईयर हाईएस्ट पंजाब की गई थी। और इस बार भी लोगों के अटेम्प्ट्स ठीक ठाक ही हैं, लेकिन वैकेंसीज़ का कहीं न कहीं जो है काफ़ी कम हुई हैं इस बार, कई सारे स्टेट में पिछले साल के मुकाबले। तो उस कारण कट ऑफ पे कहीं न कहीं थोड़ा-सा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए जो इस साल का भी अगर पेपर की बात करें तो पेपर तो ईज़ी था, लेकिन वैकेंसीज़ के कारण और इंटरफ़ेस के कारण, नई-नई चीज़ों के कारण जो है कहीं न कहीं नए एस्पायरेंट्स को प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ी है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लोगों के थोड़ा बहुत कम हुए हैं। तो लास्ट ईयर अगर यूपी के, जैसे मैंने आपको बताया, 74 कट ऑफ गई थी, तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार 74 ही जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ इस बार यूपी में अच्छे लेवल पर है। तो जब वैकेंसीज़ अच्छी हैं तो जो कट ऑफ है वो थोड़ा-सा नीचे भी आ सकती है, और लोगों के अटेम्प्ट, जो एवरेज अटेम्प्ट है वो तकरीबन 65 से 70 के बीच में ही यूपी में मतलब हैं। एनालिसिस मैंने देखा था, रिव्यू किया था, उस बेस पे आपको बता रहा हूँ। तो तकरीबन जो कट ऑफ है वो भी आपके नियर अराउंड 65 के आसपास ही रहने वाली है। ओके फ्रेंड्स, तो पेपर का लेवल हमेशा ईज़ी ही रहता है आरआरबी क्लर्क का, और 2019 के मुकाबले भी बात करें तो 19 का भी ईज़ी था, इस बार का भी ईज़ी था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अपने स्टेट की कट ऑफ देख ली होगी।
अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई क्वेश्चन या कुछ भी अगर आप कोई सुझाव हमको देना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या आप अपनी भी राय दे सकते हैं कट ऑफ को लेकर। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट।